लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1। परिचय। बहुत से लोगों ने उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो हमारे बीच में घटित हुई हैं। ठीक वही बातें जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई हैं जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से ही देखा था और जो वचन के सेवक थे। इसलिए है अति मायवर थियोफिलुस आराम से इन सब बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात मुझे ये उचित ज्ञान पड़ा कि मैं भी इनको तेरे लिए कर्मानुसार लिखूं, जिससे कि तू इन बातों की वास्तविकता को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई है। यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी। यहूदियों के राजा हेरोदेस के राज्यकाल में जकरिया नाम का एक याजक था जो अबिय्याह के दल का था, और उसकी पत्नी का नाम एलीसेबा था जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। उनकी कोई संतान ना थी क्योंकि एलीसेबा बाँझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। ऐसा हुआ कि जब वह अपने दल की भारी आने पर परमेश्वर के सन्मुख याजक का कार्य कर रहा था, तो याजकों की रीति के अनुसार वह चिट्ठी डालकर चुन लिया गया कि प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारा जन समूह बाहर प्रार्थना कर रहा था और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर जकरिया घबरा गया और भय ने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीसेबा तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे, क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वह महान होगा। वह दाखरस और मदिरा नहीं पिएगा और अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। वह इस्राएल की संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा ले आएगा, और वह उसके आगे आगे एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा कि पिताओं का हृदय बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे कि वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, मैं इसे निश्चित रूप से कैसे जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। मुझे इसलिए भेजा गया था कि मैं तुझसे बात करूँ और तुझे ये सुसंदेश सुनाऊँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाए तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। लोग जकरिया की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है। परंतु जब वह बाहर आया तो उनसे बोल ना सका, और वे जान गए कि उसको मंदिर में कोई दर्शन मिला है, और वह संकेत करता रहा और गूंगा बना रहा। और ऐसा हुआ कि जब उसके याजकीय सेवानी के दिन पूरे हुए और वह अपने घर लौटा, इन दिनों के पश्चात उसकी पत्नी एलीसेबा गर्भवती हुई, और उसने ये कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा, इन दिनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। 6ठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नासरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी जो दाऊद के वंश का था, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। और भीतर आकर स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे प्रभु की कृपा पात्र, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इस कथन को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई और सोच में पड़ गई कि ये किस प्रकार का अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी, और तू उसका नाम यीशु रखना।
वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उससे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी ही हूँ। स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आशीषित होगा। इसी कारण वह पवित्र जो उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशबा से भी इस बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है और ये उसका जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। तद स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। एलिज़बा के पास मरियम। तब उन्हीं दिनों में मरियम उठकर शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में यहूदा के एक नगर में गई और जकरिया के घर में प्रवेश करके उसने एलिशबा को नमस्कार किया। ऐसा हुआ कि ज्यों ही एलिज़बा ने मरियम का नमस्कार सुना, बच्चा गर्भ में उछल पड़ा और एलिज़बा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। उसने ऊंची आवाज़ में पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे गर्भ का फल भी धन्य है। मुझ पर यह अनुग्रह कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह स्त्री जिसने विश्वास किया कि जो कुछ प्रभु ने उससे कहा है वह पूरा होगा। मरियम का स्तुति गान। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर में आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपने दासे की दीनहीन दशा पर कृपा दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से लेकर युग युगांतर की पीढ़ियों मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किया है और उसका नाम पवित्र है और उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक उन पर जो उससे डरते हैं बनी रहेगी। उसने अपने भुजबल से सामर्थ्य के कार्य किए हैं और उनको तितर बितर कर दिया जो अपने हृदय की भावनाओं में अहंकारी थे। उसने राजाओं को सिंहासन के गिरा दिया और दीनों को महान कर दिया। उसने भूखों को तो अच्छी अच्छी वस्तुओं से तृप्त कर दिया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। जैसा कि हमारे पूर्वजों से कहा, वैसा ही उसने सदा इब्राहिम तथा उनके वंश के प्रति अपनी दया को स्मरण करके अपने सेवक इस्राएल की सहायता की। मरियम उसके साथ 3 महीने रहकर अपने घर लौट आई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म। तब एलिज़बा का परसकाल पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने जब यह सुना कि प्रभु ने उस पर अपनी बड़ी कृपा की है, तो उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। और ऐसा हुआ कि वे लोग 8वें दिन बालक का खतना कराने आए और उसके पिता के नाम पर वे उसका नाम वे जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने कहा, नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे संबंधियों में से किसी का भी यह नाम नहीं है। उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की तख्ती मंगाकर उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। और सबको आश्चर्य हुआ। तुरंत उसका मुंह और उसकी जीभ खुल गई और वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ बोलने लगा। इस पर आस पड़ोस में रहने वाले पर भय छा गया तथा यहूदियों के समस्त पहाड़ी प्रदेश में इन सब बातों की चर्चा होने लगी। जिन्होंने इन बातों को सुना, उन सब ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि अवश्य ही प्रभु का हाथ उस पर था। जकरिया का स्तुतिगान। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और ये कहकर भविष्यवाणी करने लगा, इस्राएल का प्रभु परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने हमारी सुधि ली है और अपने लोगों के छुटकारे का कार्य पूरा किया है और हमारे लिए अपने सेवक दाऊद के घराने में उद्धार का एक सींग निकाला है, जैसा कि उसने प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुँह से कहलवाया था
कि हमारे शत्रुओं से और हमसे बैर रखने वालों के हाथों से हमारा उद्धार हो, कि हमारे पूर्वजों पर दया करे और अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे, अर्थात वह शब्द जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी, कि हमें ये वर दे कि हम अपने शत्रुओं के हाथों से छुड़ा जाकर निर्भयता से अपने जीवन पर पवित्रता और धार्मिकता सहित उसकी सेवा करें। और तू हे बालक परम प्रधान का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे आगे चलेगा कि उसका मार्ग तैयार करे और उसके लोगों को उनके पापों की क्षमा के द्वारा उद्धार का ज्ञान दे। हमारे परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्योदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हैं, कि हमारे पैरों की अगुवाई शांति के मार्ग पर पूरा करे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया और इस्राएल पर प्रकट होने के दिन तक निर्जन स्थान में रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।